क्या आप जानते हैं कि जिस शोले को देखकर आप और हम बड़े हुए हैं वो असल में एक झूठ थी। क्या आपको पता है कि पिछले 50 सालों से हमें जो फिल्म दिखाई जा रही थी वो रमेश सिप्पी की असली शोले थी ही नहीं। और क्या आप यकीन करेंगे कि गब्बर सिंह को पुलिस ने हथकड़ी नहीं पहनाई थी, बल्कि उसका अंत इतना भयानक और खूनी था जिसे देखकर उस जमाने की सरकार भी डर गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज बात होगी 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली शोले द फाइनल कट की, जो अपने साथ 50 साल पुराना वो सच लेकर आ रही है जिसे आपातकाल के अंधेरे में दफन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं, क्योंकि जिस वक्त यह फिल्म दोबारा पर्दे पर लग रही है, हमारे दिलों पर राज करने वाला वीरू यानी धर्मेंद्र और अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी अब हमारे बीच नहीं। तो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आज हम शोले की हर उस रील को खोलेंगे जिसे सेंसर बोर्ड की कैंची ने काट दिया था, और जानेंगे वो गॉसिप जो आज तक मुंबई के गलियारों में दबी थी। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर सिने प्रेमी के मन में उबल रहा है। आखिर 50 साल पुरानी शोले और आज की इस फाइनल कट में क्या जमीन आसमान का फर्क है? दोस्तों, फर्क सिर्फ पिक्चर क्वालिटी का नहीं है, फर्क है उस रूह का जिसे 1975 में मार दिया गया था। आपको याद होगा फिल्म का वो क्लाइमैक्स जहां ठाकुर बलदेव सिंह अपने बिना हाथों के गब्बर से लड़ते हैं, उसे अपने पैरों से कुचलते हैं और ऐन मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अफसर ठाकुर को याद दिलाता है कि वो एक कानून का रक्षक रह चुका है, और ठाकुर मजबूर होकर गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है। हमें लगा था कि यही इंसाफ है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। शोले द फाइनल कट में जो आप देखेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस नए और असली अंत में पुलिस ठाकुर को रोकने के लिए समय पर नहीं पहुंचती। इस वर्जन में ठाकुर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटता है। गब्बर सिंह, जिसने ठाकुर के पूरे परिवार को भून डाला था, उसे ठाकुर अपने विशेष रूप से बनवाए गए कीलों वाले जूतों से बेरहमी से कुचल कर मार डालते हैं। सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां ठाकुर की लाचारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और वो गब्बर की गर्दन को अपने पैरों से तब तक दबाए रखते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। ये अंत इतना हिंसक और ग्राफिक था कि 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान सेंसर बोर्ड को लगा कि अगर ये दिखाया गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे। इसलिए उस वक्त रमेश सिप्पी को मजबूर किया गया कि वो अंत बदलें और एक हैप्पी एंडिंग दिखाएं जहां कानून की जीत। लेकिन अब 2025 में हम वो असली बदला देखेंगे जो ठाकुर ने 50 साल पहले लिया था। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ क्लाइमैक्स पर खत्म नहीं होती। इस फाइनल कट में कई ऐसे सीन हैं जो या तो हमने कभी देखे नहीं या फिर उन्हें बहुत छोटा कर दिया गया था। सबसे दिल दहला देने वाला सीन है इमाम साहब के बेटे अहमद की हत्या का। याद है वो सीन जहां गब्बर एक कीड़े को मसलता है और अगले ही पल हम अहमद की लाश देखते हैं। असल स्क्रिप्ट में और जो अब हमें देखने को मिलेगा उसमें गब्बर की क्रूरता की सारी हदें पार हो गई थी। एक डिलीटेड सीन जिसे अब रिस्टोर कर लिया गया है, उसमें गब्बर अहमद की आंखों में गर्म लोहे की सलाखें दाग देता है और उसे तड़पा कर मारता है। यह सीन इतना भयानक था कि सेंसर बोर्ड ने इसे तुरंत हटाने का आदेश दे दिया था, ये कहते हुए कि यह दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब यह सीन फिल्म में वापस आ गया है, जो गब्बर के राक्षस होने का असली सबूत देता है। इसके अलावा जय और वीरू का एक बहुत ही दिलचस्प सीन है जो सुरमा भोपाली वाले ट्रैक से पहले आता है। इसे मुसाफिर खाना सीन कहा जाता है। 50 साल पहले फिल्म की लंबाई कम करने के लिए इसे पूरी तरह काट दिया गया था। इसमें जय और वीरू एक ढाबे या होटल में खाना खाते हैं और उनका वहां के मालिक के साथ कुछ पंगा होता है। यह सीन फिल्म में हंसी और दोस्ती के कुछ और पल जोड़ता है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अब जरा इस फिल्म के पीछे की तकनीकी जासूसी की कहानी भी सुन लीजिए, जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 50 साल बाद अचानक ये रीलें कहां से मिल गई? क्या ये किसी जादू से प्रकट हुई? नहीं दोस्तों, इसके पीछे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और सिप्पी परिवार की 3 साल की कड़ी मेहनत है। असल में शोले की ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव्स यानी वो रील जिस पर फिल्म शूट हुई थी, वो मुंबई के गोदामों में पड़े विनेगर सिंड्रोम का शिकार हो गई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरानी फिल्में गलने लगती हैं और सिरके जैसी बदबू आती है। जब इन बोरों को खोला गया तो रमेश सिप्पी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनकी मेहनत गल चुकी थी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। खोजबीन शुरू हुई और पता चला कि लंदन के एक सुरक्षित वॉल्ट, जिसे आयरन माउंटेन कहा जाता है, वहाँ फिल्म के कुछ प्रिंट्स सुरक्षित रखे हैं। ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि लंदन में मिले इन प्रिंट्स में वो अनकट एंडिंग और वो डिलीटेड सीन्स मौजूद थे जिन्हें भारत में काट दिया गया था। फिर इन रीलों को इटली के बोलोगना शहर भेजा गया, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब में इनका इलाज हुआ। एक एक फ्रेम को 4K में स्कैन किया गया।
रंगों को निखारा गया और साउंड को डॉल्बी 5.1 में बदला गया। अब जब आप सिनेमा घर में बैठेंगे तो घोड़ों की टापें और गब्बर की वो खूंखार हंसी आपके कानों में ऐसे गूंजेगी जैसे आप रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के बीच एक बहुत बड़ा गम भी है जो हर सिने प्रेमी का दिल तोड़ रहा है। ये रिलीज एक तरह से खुशियों का त्योहार कम और यादों का मातम ज्यादा बन गई। फिल्म के रिलीज होने से ठीक कुछ हफ्ते पहले 24 नवंबर 2025 को हमारे प्यारे वीरू, हमारे हीमैन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सोचिए, 50 साल बाद उनकी सबसे बड़ी फिल्म अपने असली रूप में आ रही है और वो इसे देखने के लिए हमारे बीच नहीं है। अक्टूबर में उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर खबर आई कि वो अब नहीं रहे। अमिताभ बच्चन, जो रियल लाइफ में उनके जिगरी आरजे थे, उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा कि एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़ गया और अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जो बहुत शोर करती है। हेमा मालिनी, हमारी बसंती, अब अकेली रह गई। यह फिल्म अब धर्मेंद्र साहब के लिए एक आखिरी सलाम बन गई है और सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, अक्टूबर 2025 में ही वो शख्स भी चला गया जिसने हमें हंसा हंसा कर लौटपोट कर दिया था। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जी हाँ, असरानी साहब का भी फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले निधन हो गया। इन 2 दिग्गजों के जाने से शोले द फाइनल कट को देखना अब एक बहुत ही भावुक अनुभव होने वाला है। जब आप स्क्रीन पर वीरू और जेलर को देखेंगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब आते हैं उस गर्मा गर्म गॉसिप और कंट्रोवर्सी पर जिसने बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा रखी है। 2025 का भारत 1975 के भारत से बहुत अलग है और यहाँ हर छोटी बात पर बवाल हो जाता है। शोले का वो मशहूर सीन याद है जहाँ वीरू शिवजी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाता है और भगवान की आवाज निकालकर बसंती को प्रपोज करता है। आज के दौर में इस सीन पर तलवारें खिंच गई। हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हुआ जिसमें जावेद अख्तर ने कहा था कि आज के माहौल में मैं ऐसा सीन लिख ही नहीं सकता क्योंकि लोग इसे धर्म का अपमान मान लेंगे। इस पर गायक लकी अली ने जावेद अख्तर पर तीखा हमला बोला और उन्हें सोशल मीडिया पर काफी भला बुरा कह दिया। मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर बायकॉट गैंग फिर से जाग गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक शराबी किरदार का भगवान की आवाज निकालना और एक भूरी लड़की को ठगना हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। यह विवाद इतना तूल पकड़ रहा है कि फिल्म की रिलीज पर भी इसका साया मंडरा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या 50 साल पहले हम ज्यादा सहनशील थे या आज हम ज्यादा संवेदनशील हो गए। और सुनिए, गॉसिप की हांडी में एक और तड़का लगा है। शोले द फाइनल कट के ट्रेलर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। आपको वो डायलॉग याद है जब बसंती निशाना लगाती है और अमिताभ बच्चन कहते हैं, हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। ट्रेलर में इस जेम्स बॉन्ड शब्द को बदलकर तात्या टोपे कर दिया गया है। जी हाँ, अब डायलॉग है, हाँ, तात्या टोपे के पोते हैं ये। खबर है कि जावेद अख्तर को इस बदलाव के बारे में बताया तक नहीं गया और वो इससे बेहद खफा है। उनका कहना है कि उनकी लिखी स्क्रिप्ट के साथ यह छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यह निर्माताओं की गलती थी जिन्होंने ट्रेलर में गलत ऑडियो ट्रैक इस्तेमाल कर लिया, जबकि फिल्म में असली जेम्स बॉन्ड वाला डायलॉग ही होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो 12 दिसंबर को थिएटर में ही पता चलेगा। ये छोटी सी गलती या जानबूझकर किया गया बदलाव अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। इस फिल्म की रिलीज स्ट्रेटेजी भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। इसे पूरे भारत में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है, जो किसी भी पुरानी फिल्म की री रिलीज के लिए एक रिकॉर्ड है। मार्केटिंग टीम इसे द ग्रेटेस्ट स्टोरी नेवर टोल्ड, यानी वो महान कहानी जो कभी नहीं सुनाई गई की टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि शोले आज भी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा सकती है। धर्मेंद्र के निधन के बाद लोगों में एक सहानुभूति की लहर है। हर कोई अपने हीरो को आखिरी बार बड़े पर्दे पर उसके सबसे शानदार अवतार में देखना चाहता है। ये अब सिर्फ और मनोरंजन नहीं रहा, ये एक सामूहिक भावना बन गई है। पुरानी पीढ़ी अपनी यादें ताजा करने जाएगी और नई पीढ़ी जिसने शोले सिर्फ टीवी पर कटी फटी देखी है, वो ये जानने जाएगी कि आखिर उनके माता पिता इस फिल्म के इतने दीवाने क्यों थे। अंत में दोस्तों, शोले द फाइनल कट महज एक फिल्म का दोबारा रिलीज होना नहीं है। यह इतिहास को सुधारने की एक कोशिश है। ये रमेश सिप्पी के उस विजन का सम्मान है जिसे राजनीति और सेंसरशिप ने कुचल दिया था। ये तकनीकी जादूगरी का एक नमूना है जो बताता है कि अगर हम चाहें तो अपनी विरासत को कैसे बचा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये जयवीरू की दोस्ती, बसंती की बकबक, गब्बर के खौफ और ठाकुर के बदले की उस दुनिया में वापस जाने का टिकट है जो अब शायद कभी दोबारा नहीं बनेगी। जब 12 दिसंबर को सिनेमाघर में अंधेरा होगा और स्क्रीन पर 70 mm का वो विशाल कैनवास खुलेगा तो यकीन मानिए माहौल में एक अजीब सी सिहरन होगी।
एक तरफ स्क्रीन पर गब्बर पूछेगा कितने आदमी थे, और दूसरी तरफ दर्शकों की नम आंखें वीरू और जेलर साहब को याद कर रही हैं। यह फिल्म एक युग का समापन है और एक नई तकनीकी शुरुआत भी। तो क्या आप तैयार हैं शोले का वो रूप देखने के लिए जिसे 50 साल तक आपसे छिपा कर रखा गया? क्या आप तैयार हैं उस खूनी अंत का गवाह बनने के लिए? जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी असली शोले का सच पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं सिनेमा घरों में। जय हिंद।